गाइस वीडियो स्किप मत करना, बहुत ही बुरी तरह चेकिंग हो रही है एयरपोर्ट पे। कोई भी एयरपोर्ट पे आप प्लीज कुछ भी सामान किसी का ना लेके आए। देख लो वो सफेद डब्बे में क्या रखा हुआ है, और कुछ लोग बोलते हैं यार नहीं मैं लेके आया हूँ। भाई किस्मत का खेल है, तुम्हारा निकल गया तो निकल गया सब। तो गाइस ट्रैवल से रिलेटेड 3 इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है। पहले तो स्क्रीनशॉट पर भी आपको लगा कर दिखाऊंगा, विथ प्रूफ भी। बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है। अगर आप ट्रैवल करते हो तो ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये इनके लगेज बैग से ये जो सामान निकला और इमीडिएटली जो फ़्लाइट से उतार के इनको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दूसरा भी बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट सामने आ रही है। तीसरा फ़्लाइट से रिलेटेड भी एक अपडेट है। तो तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि पिछले लगभग एक हफ्ता से बम से उड़ाने की धमकी इंडिगो एयरलाइंस को भी मिला, प्लस एयर इंडिया को भी मिला, आकाश एयरलाइंस जो अभी नया आया है वो भी, उसको भी मिला, ये विस्तारा एयरलाइंस को भी मिला। मतलब इस तरह का बहुत सारे लोगों को जो है और फ़्लाइट में जो जाते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि फ़्लाइट में जैसी धमकी मिलती है कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता है, जो एयरलाइंस कंपनियां या भी वहाँ पे सुरक्षाकर्मी जो है। तो उनसे रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है, क्योंकि जो इनकी पहचान की गई है, क्योंकि ये जितने भी कॉल आए थे ये सारे फ्रॉड आए थे। जैसा मैं आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, जैसा आप खुद भी पढ़ सकते हो। फ़्लाइट की फर्जी धमकी मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, 6 पर एफआईआर दर्ज किया गया, क्योंकि ये फ्रॉड ऐसे ही कॉल करके और जो फ़्लाइट को धमकी दिए हैं किसी से दुश्मनी के वजह से, क्योंकि वो फ़्लाइट में सफ़र करना चाहता था और उनको जानने वाला पहचानने वाला जिससे उनकी दुश्मनी थी, तो बस कॉल करके बोल दिया कि ये फ़्लाइट को मैं उड़ा दूंगा। तो उनके लिए एक एफआईआर हुआ है। इस तरह का मतलब 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से इन्होंने नाक में दम कर दिया था सारे एयरलाइंस को और जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं। बेसिकली दिल्ली एयरपोर्ट से ज़्यादा ये चल रहा था। तो आखिरकार जो पुलिस है वो एक्शन लिया है और 6 लोगों पर अभी एफआईआर दर्ज है। अभी लोगों को खोजा जा रहा है और इनकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि इस तरह का हरकत करना बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है कि देश का भी छवि ख़राब होता है, पहला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो, क्योंकि इंदौर जो एयरपोर्ट है उसमें भी ये चीज़ सिस्टम चालू हो गया है, क्योंकि अब डोमेस्टिक भी अगर हम कहीं के लिए ट्रैवल करते हैं तो हमें अपना जो एक डॉक्यूमेंट दिखाना होता है, पैन कार्ड है या आधार कार्ड है या फिर जो भी गवर्नमेंट से इशू जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो दिखाना पड़ता है। लेकिन अब लगभग ऐसे 7 एयरपोर्ट पे इस तरह का रूल बना दिया गया है कि अब आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो लंबे लंबे कतार में हम लोग लाइन में लग के हमारा जो सुरक्षाकर्मी है वो हमें डॉक्यूमेंट चेक करता था, फिर हमें एयरपोर्ट के अंदर एंट्री होता था। लेकिन अब एयरपोर्ट में एंट्री के लिए बस आपको कुछ भी नहीं करना, आपका फेस स्कैन करके आप सीधा एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर लोगे। तो इससे क्या होगा कि जो इतना लंबे लंबे लाइन लगती थी या फिर इतना जो भीड़ भाड़ होता था वो कम हो जाएगा। लेकिन टिकट, जब आप टिकट खरीदोगे या टिकट आप ऑनलाइन से भी लोगे तो उस टाइम ये चीज़ आपको अपडेट करना ज़रूरी है, जो आप अपना डॉक्यूमेंट वहाँ में सबमिट करना पड़ेगा, या फिर आपका आधार कार्ड है या जो भी गवर्नमेंट से इशू आपका डॉक्यूमेंट है वो आपको वहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। तो ये डोमेस्टिक के लिए अच्छा अपडेट है, ताकि लोगों को जो समय का नुकसान होता था उससे कुछ राहत मिल सके। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, पहले स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, ये भी नहीं तो बहुत सारे लोगों को दिमाग में ये बैठ जाता है कि नहीं ये गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, झूठ न्यूज़ है। क्योंकि ये जो इनकी गिरफ्तारी हुई है आप समझ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि घर से जब आते हैं तो अपने लगेज बैग को चेक नहीं करते हैं। कुछ तो जानबूझकर भी इस तरह का लीगल काम करते हैं, लेकिन कुछ अनजाने में भी उनसे इस चीज़ का हरकत हो जाता है, जैसा आप देख सकते हो। तो अधिकारियों ने बताया कि मुंबई जा रहे यात्री को बुधवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर सामान में गोली ले जाने का आरोप में पकड़ा गया। यात्री इंडिगो उड़ान पकड़नी थी, लेकिन उसे विमान से उतार दिया गया। आप समझ सकते हो इनके जो लगेज बैग में जो गोली है, क्योंकि पिछले 2 महीना पहले भी एक ऐसे ही गिरफ्तारी हुई थी और पिछले 2 महीने में 15 लोग को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर इनकी गिरफ्तारी हुई है आज के दिन में। तो अपने लगेज बैग को सही से चेक करके ही आप एयरपोर्ट के अंदर ट्रैवल करें।